तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो एक काफ़ी हॉरर मूवी है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जहां इस मूवी को काफ़ी अच्छे रेटिंग्स दिए गए हैं। ये मूवी द नन सीरीज से भी रिलेटेड है। मूवी के स्टार्टिंग इंट्रो में हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन में एक बच्ची दिखाई जाती है जिसे सारे लोग अपने सुख दुख शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये बच्ची एक होली सोल है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस बच्ची के पास सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स भी हैं। अब मूवी में आगे हमें सिस्टर नासीसा दिखाई जाती है जो कि एक कॉन्वेंट में अपनी जिंदगी जीसस को समर्पित करने आई है, यानी नन की शपथ लेने, जहां उसका वेलकम इस कॉन्वेंट की एक नन हुलिया करती है और उसे मदर सुपीरियर से मिलवाने ले जाती है, जहां मदर सुपीरियर उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि सिस्टर नासीसा ने अपने बचपन के दिनों में उन लोग की काफी मदद की है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल सिस्टर नासीसा वही छोटी बच्ची है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है। मदर सुपीरियर उसे बोलते हैं कि वो एक होली सोल है, इसीलिए गॉड ने उससे वो स्पेशल पावर्स दी हैं ताकि वो आम लोगों की मदद कर सके। मगर सिस्टर नासीसा बोलती है कि ये बातें अब काफी पुरानी हो चुकी हैं और अब तो वो उन स्पेशल पावर्स को भी खो चुकी हुई है। वो इस कॉन्वेंट में अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने आई है और साथ ही साथ नन की शपथ लेने, ताकि वो अपनी जिंदगी का मकसद जान सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। जिसके बाद नन हुलिया उसे उसका कमरा दिखाती है। कमरे में आने के बाद वो अपना सामान रखने लगती है, जहां उसे ऊपर पड़ा एक वुडन बॉक्स मिलता है, जिसे खोल के देखने पर उसे एक पुराना लेटर, सीजर और एक मरी हुई नन के फ्यूनरल की पिक्चर मिलती है, जिसका नाम नन सकोरो पिक्चर के ऊपर मेंशन था। सिस्टर नासीसा उस बॉक्स को बंद कर रख देती है कि अचानक पास ही पड़ी चेयर खुद ही उल्ट जाती है, जिससे सिस्टर काफी घबरा कर रूम से बाहर भागती है, जहां उसे दीवार पर एक अजीब सी ड्राइंग नजर आती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सिस्टर इस कॉन्वेंट के फादर से मिलने जाती है, जहां वो उन्हें बताती है कि ईश्वर शायद उनसे नाराज हैं और शायद यही वजह है कि उसने अपनी सारी स्पेशल पावर्स खो दी हैं। इसीलिए वो अब इस कॉन्वेंट में नन बनने की शपथ लेना चाहती है, मगर वो ये नहीं जानती कि जो वो कर रही है ठीक है या नहीं। जिस पर फादर उसे कंसोल करते हैं कि वो इस कॉन्वेंट में गॉड की मर्जी से आई है और गॉड ने उसे यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए भेजा है और उसे वो मकसद तलाश करना होगा, क्योंकि इस कॉन्वेंट में काफी अजीब सा कुछ चल रहा है, मगर वो क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। अगले दिन सिस्टर नासीसा इस कॉन्वेंट की नन्स का एल्बम कलेक्शन देख रही होती है, जहां उसे किसी नन की पिक्चर गायब मिलती है। वो अपने रूम में वापस जाकर उसी वुडन बॉक्स को खोलती है, जिसमें वो उसी मरी हुई नन की फोटो निकालती है, मगर उस नन का नाम बोलने पर दोबारा वो चेहरा गिर जाती है और साथ ही रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब सिस्टर दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। सिस्टर नासीसा को नीचे एक छोटा कंचा नजर आता है जो चलते चलते बेसमेंट की तरफ जा रहा था। सिस्टर नासीसा उस कंचे का पीछा करती है, जहां बेसमेंट में उसे एक कटा हुआ पुराना हाथ मिलता है, जिसे वो उठाकर फौरन मदर सुपीरियर के पास ले जाती है, जो उसे बताती है कि आज से लगभग 30 साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो इस कॉन्वेंट पर दुश्मन कंट्री के लोगों ने काफी तबाही मचाई थी, जहां पर उन लोगों ने काफी सारी नन्स को जान से भी मार डाला था। और यह हाथ भी दरअसल उसी वक्त का है जो मे भी किसी नन का होगा। जिसके बाद जब सिस्टर नासीसा क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो एक बच्ची अचानक चिल्लाते हुए क्लासरूम से बाहर भागती है। जब सिस्टर नासीसा उसके पास जाकर ऐसा करने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि कॉन्वेंट में एक नन की आत्मा है जो कि अगर किसी का नाम लिख दे तो वो शापित हो जाता है, और आज क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड में उसने मेरा नाम लिखा। जिस पर सिस्टर नासीसा उसे कंसोल करती है कि वो उस पर यकीन करती है, क्योंकि उसने अपने बचपन में काफी चीजें फेस की हैं। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम्हें मुझे उस नन की सोल से मिलवाना होगा। जिस पर वो बच्ची सिस्टर नासीसा को उसी के रूम में ले जाती है, जहां वो उसे वॉल पे बनी वही ड्राइंग दिखाती है। साथ ही साथ वो बोलती है कि उस आत्मा से मिलने के लिए हमें ये ड्राइंग पूरी करनी होगी। जिस पर दोनों उस ड्राइंग में एक लाइन खींचकर ड्राइंग को पूरा कर देते हैं कि अचानक वो बच्ची उस रूम से गायब हो जाती है, जिसको ढूंढने के लिए सिस्टर नासीसा कॉन्वेंट के हॉल्स में भाग रही होती है, जहां उसे सिमक्लेन बॉक्स में से फादर की आवाज आती है। सिस्टर नासीसा कन्फेशन बॉक्स में फादर को सारी चीजों के बारे में बताती है, मगर कन्फेशन बॉक्स की दूसरी तरफ से मल्टीपल डिमोनिक एंटिटीज की आवाजें आ रही थी और वो चीजें सिस्टर नासीसा को जान से भी मारने की कोशिश करती हैं, मगर सिस्टर नासीसा समहाउ बॉक्स से बाहर निकल आती है, जिसके साथ ही वो उसी बच्ची की लाश कन्फेशन बॉक्स
बॉक्स में लटकते देखती है, जिसके बाद इस लड़की का फ्यूनरल किया जाता है, मगर सिस्टर को इस सब की वजह से कॉन्वेंट से निकाल दिया जाता है। जब सिस्टर नासीसा जाने लगती है तो एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि आसमान पर अचानक सूर्य ग्रहण लग जाता है, जिसकी वजह से सिस्टर नासीसा किसी डिमोनिक एंटिटी के पोजेशन में आ जाती है और साथ ही साथ इसी पोजेशन के चलते वो सूर्य की तरफ देखने लगती है, जिससे कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट वेव्स की वजह से उसकी आंखें फौरन ब्लाइंड हो जाती हैं। कॉन्वेंट के अंदर खड़ी नन हुलिया अंदर से सिस्टर नासीसा को ऐसी हालत में देखती है, जिसके बाद वो सिस्टर नासीसा को उठाकर उसके रूम में ले आती है, मगर हम देख पाते हैं कि सिस्टर नासीसा की आंखों से खून बहता जा रहा है। साथ ही साथ उसे किसी डिमोनिक एंटिटी की प्रेजेंस अपने पास महसूस हो रही है, जहां पीछे देखने पर शॉकिंगली उसे नन सकोरो की आत्मा नजर आती है, जो कि सिस्टर नासीसा के लिए अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। जब सिस्टर नासीसा उन फूलों को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उससे पास्ट में घटे इस कॉन्वेंट के सारे इवेंट्स नजर आने लगते हैं कि कैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो कुछ बुरे लोगों ने कॉन्वेंट में घुसकर सब कुछ तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो देखती है कि असल में इसी हमले में एक शख्स ने नन सकोरो का रेप भी किया था, जिसकी वजह से समय बीत जाने के बाद नन सकोरो के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया, मगर इस कॉन्वेंट की नन हुलिया और मदर सुपीरियर ने इस बच्ची को इसी चार दीवारी में कैद रखने का फैसला लिया ताकि इससे कॉन्वेंट की बदनामी ना हो सके। फिर जब एक दिन लड़की बीमार हुई तो नन सकोरो ने उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला लिया और साथ ही बच्ची को वाटर टब में डुबोकर जान से मार डाला। नन सकोरो उस कमरे में अपनी बच्ची की चीखें ना सुन सकी, इसलिए उसने भी सुसाइड कर लिया। अब ये सब कुछ जानने के बाद सिस्टर नासीसा को दोनों नन्स पे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद नन सकोरो की सोल अपने टाइमलाइन में वापस चली जाती है, उसी टाइमलाइन में वापस जहाँ पर उसने सुसाइड किया था, जिसके बाद वो पहले तो मदर सुपीरियर और फिर नन हुलिया को खत्म कर देती है। और जिस तरीके से वो उनकी जान लेती है सेम तरह के इवेंट्स प्रेजेंट टाइमलाइन में भी हो रहे होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नन सकोरो उसी वाटर टब से अपनी बच्ची की सोल को उठाती है और साथ ही साथ उन पर एक रेस्ट ऑफ पीस की लाइट पड़ती है, मींस कि वो हेवन में चली जाती हैं, जिन्हें देखकर सिस्टर नासीसा भी काफी खुश होती है। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि सिस्टर नासीसा को उसकी खोई हुई स्पेशल पावर्स भी वापस मिल जाती हैं, जो पावर्स दरअसल प्रेजेंट टाइमलाइन में भटकी हुई सोल्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाने की थी। एंड सिस्टर नासीसा उन भटकी हुई सोल्स के लिए एक ब्रिज का काम करती थी, जो उन्हें प्रेजेंट टाइमलाइन में इंसाफ दिलाकर उनके रेल में उन्हें वापस पहुंचाती थी। अब अगर इस मूवी में पर्सनल थ्योरीज पे बात करूं तो जाहिर सी बात है कि सिस्टर सकोरो के साथ काफी बुरा हुआ, जहां हम ये भी देख पाते हैं कि सिस्टर सकोरो ने अपनी लाइफ में काफी कुछ बर्दाश्त किया। बीइंग अ रेप विक्टिम, कॉन्वेंट की नन्स ने उन्हें भी काफी बुरी तरह से ट्रीट किया, लेकिन मूवी के लास्ट सीन्स पर काफी इमोशनल सीन्स भी कैप्चर्ड हैं। साथ ही साथ ये मूवी ऑडियंस के इमोशंस को भी काफी अच्छे तरह से ट्रिगर करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी और साथ ही साथ हम नेक्स्ट मूवी द क्रिएटर को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसीलिए एक्सप्लेन गन्जो को सब्सक्राइब जरूर कर लें।